हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। देखिए, बैठक में 12 एजेंडे उठाए गए थे, जिसकी जानकारी हमने आपको दी और अब बैठक खत्म हो चुकी है। 15 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, ये जानकारी मिल रही है। 15 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया है। हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग हुई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई है ये बैठक। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अब ये बैठक समाप्त हो चुकी है। 12 एजेंडे बैठक में शामिल होने की बात सामने आई थी, उस पर भी जानकारी लेंगे कौन कौन से वो मुख्य एजेंडे रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि सचिवालय में ये जो कैबिनेट की मीटिंग थी, अब वो खत्म हो चुकी है। शीतकालीन सत्र पर भी चर्चा हुई। तारीखों का ऐलान करने की बात सामने आ रही थी। बताया गया है कि अब 15 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया है। 15 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। तो चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय की ये जो बैठक थी, कैबिनेट बैठक, वो अब समाप्त हो चुकी है। देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। गुलशन, कैबिनेट की बैठक ये खत्म हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी बैठक से जुड़ी, क्या कुछ फैसले जो है बैठक में लिए गए हैं? देखिए सृष्टि, 1.25 घंटे तक लगभग कैबिनेट की बैठक चली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक चली और इस बैठक में जो हरियाणा न्यूज सुबह से ही ये कह रहा था कि शीतकालीन सत्र की घोषणा हो सकती है विधानसभा की, तो ऐसे में 15 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और जो कि 19 दिसंबर तक चलेगा। फिलहाल कैबिनेट की बैठक से खबर आई है और 3 सीटिंग इस दौरान रहेंगी, 15 दिसंबर, 18 दिसंबर और 19 दिसंबर। फिलहाल 3 सीटिंग रहेंगी। फिलहाल ये रिपोर्ट जो आगे अब कैबिनेट की बैठक में मोहर लग चुकी है, उसके बाद बीएसी में ये जाएगी, वहां कुछ क्या बदलाव होता है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल कैबिनेट की जो बैठक में ये फैसला लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है 15 दिसंबर से शुरू होगा, जो कि 19 दिसंबर तक ये चलेगा। इस दौरान 3 सीटिंग रहेंगी, 15 दिसंबर, 18 दिसंबर और 19 दिसंबर। और इसको लेकर के लगातार इसके अलावा जो अन्य एजेंडे थे, लगभग 1.5 दर्जन के करीब जो है एजेंडे कैबिनेट की बैठक में रखे गए थे। अब उनमें किन किन कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है, ये अभी जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि कहा जा रहा था कि कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार किन किन एजेंडों पर मोहर लगी है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। मीडिया से मुखातिब फिलहाल नहीं हो रहे हैं सीएम मनोहर लाल। लेकिन जो प्रेस रिलीज आएगी उसके माध्यम से जानकारी मिल पाएगी कि किन किन इस कैबिनेट की बैठक में किन किन एजेंडों पर जो है मोहर लगी है। हालांकि 1.5 दर्जन के करीब एजेंडे थे, जिसमें जो अलग अलग एजेंडे थे, तो फिलहाल अब देखना होगा कि किन किन एजेंडों पर मोहर लगी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र जो है विधानसभा का शुरू होने जा रहा है। ठीक है, शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान तो हो ही गया है। इसके साथ ही गुलशन, आपने जब बैठक चल रही थी तब भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया था। कहा जा सकता है जो 12 एजेंडे थे उनमें से कुछ एजेंडों का आपने जिक्र किया था। उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से कर्मचारियों के पुनर्नियुक्ति की एक बात सामने आ रही थी, उस पर भी बताइएगा क्या फैसला लिया गया है। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था जो कि कहा जा रहा था 12 एजेंडा में से एक है और उठाया जाएगा, इसके पीछे अगर सरकार की मंशा की बात की जाए या कोशिश की बात की जाए तो वो क्या रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल रिटायर कर्मचारियों की कुछ रिटायर कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति थी, जिसको लेकर के कैबिनेट की बैठक में जो है रखे गए थे। मैं आपको वो जानकारी भी दे देता हूं कि जो रिटायर कर्मचारियों की जो पुनर्नियुक्ति में जो जिन लोगों के यहाँ पर नाम सामने आए थे, जिसमें एक संजय शर्मा है, उनकी पुनर्नियुक्ति की अवधि के विस्तार की बात सामने आई थी। इसके अलावा श्री नंद किशोर वर्मा की आई थी, जो कि निदेशक सेवानिवृत्त हैं, और उनकी भी पुनर्नियुक्ति की बात सामने आई थी। एक अर्जुन कुमार पुनिया है और इसके अलावा अनिल कुमार वालिया हैं। तो ये है जिनकी पुनर्नियुक्ति की बात जो है सामने आ रही थी। तो अब ऐसे में किन किन
इस कैबिनेट की बैठक में किन किन रिटायर्ड कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति पर मोहर लगी है, ये फिलहाल अभी हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन जो प्रेस रिलीज के माध्यम से जो जानकारी आएगी वो हम जरूर जानकारी दर्शकों को दे पाएंगे। इसके अलावा सृष्टि एक्साइज एवं टैक्सेशन के बकाया देय की वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम चलाने जैसे फैसलों पर भी जो है मोहर लगने की बात सामने आ रही थी। अब किन किन फैसलों पर यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है ये भी हम दर्शकों को बाद में जानकारी दे पाएंगे। और मीटिंग में 3 बैंकों से लिए जाने वाले करीब 1500 करोड़ के 3 सर्वाधिक ऋणों की एवज में बैंक गारंटी देने पर भी कैबिनेट की बैठक में सरकार मोहर लगाने की बात कर रही थी। अब वो लगी है या नहीं लगी है, इसके अलावा ऐसे कई सरकार की कुछ नई योजनाएं थी जो कि इस मीटिंग में मोहर लग सकती थी। ठीक है, तो ये जानकारी हम जरूर देंगे सृष्टि, लेकिन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। तो अब कब सरकार की तरफ से क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और कब जानकारी मिलेगी, इसके बारे में क्या पता चल पाया है? देखिए, बिल्कुल अभी इसके बारे में जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो कैबिनेट की बैठक में मंत्री मौजूद थे हम जरूर उनसे जानने की अभी कोशिश करेंगे कुछ देर में, क्योंकि 1.25 घंटे तक लगभग ये बैठक चली है। फिलहाल सभी जो मंत्री हैं लगभग वो मुख्यमंत्री के साथ ही बैठे हुए हैं, लेकिन बैठक खत्म हो चुकी है। ऑफिशियली जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है और लगभग 1.25 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें जानकारी अभी तक ये सामने आई है कि 15 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जो कि 19 दिसंबर तक चलेगा। 15 सितंबर पहला दिन होगा, उसके बाद 18 दिसंबर दूसरा दिन होगा, 19 दिसंबर तीसरा दिन होगा। अब इसमें बीएससी की बैठक में क्या कुछ बदलाव होता है ये बात की बात है, लेकिन जो फिलहाल की जो कैबिनेट की बैठक के बाद की जानकारी है वो फिलहाल ये है। जी चलिए गुलशन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जितनी बात अभी सामने बैठक में आ पाई है वो यही है कि शीतकालीन सत्र की तारीखों पर जो है वो मुहर लग गई है। इसके अलावा और क्या कुछ मुद्दे ऐसे रहे जो अहम रहे और जिन पर मुहर लग गई है, सहमति बन गई है, उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल सरकार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, ऐसी जानकारी भी गुलशन ग्रोवर ने दी है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक पूरी जानकारी जो है बैठक से जुड़ी वो सामने आ पाती है। देखिए, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। 15 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और कई ऐसे एजेंडे थे जिन पर चर्चा की गई और किन एजेंडों पर मुहर लगी है इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। फिलहाल जो बात सामने आ रही है, शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान जो है वो हो चुका है।